इतना कमजोर हो कि एक स्त्री की नजर तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देती है। कितनों को देखा है मैंने, एक लड़की ने बात करना बंद कर दी और लड़का पढ़ाई छोड़ बैठा। किसी ने धोखा दिया तो लड़का शराब में डूब गया, किसी ने छोड़ दिया तो आत्महत्या तक कर ली। सोचो जरा, एक इंसान की जिंदगी कितनी सस्ती। अगर वो किसी औरत की हां या ना पर टिकी हो, तुम्हें लगता है कि यह अनोखा दुख है? नहीं, ये दुख पुराना है। इतिहास गवाह है, हर युग में, हर सभ्यता में आदमी स्त्री मोह में गिरा है। महाभारत याद करो, द्रौपदी का मोह और अपमान, यही वो चिंगारी थी जिसने पूरा युद्ध खड़ा कर दिया। हजारों लोग मरे, वंश मिटे, साम्राज्य धूल में मिले, लेकिन असल में कारण क्या था? स्त्री मोह। राजाओं को देखो, साम्राज्य खड़ा किया, युद्ध जीते, हजारों को झुकाया, लेकिन एक स्त्री की आंखों ने उन्हें हरा दिया। इतिहास में कितने उदाहरण हैं जहां राजगद्दी छिन गई, राजमहल उजड़ गए, सिर्फ इसलिए कि आदमी स्त्री मोह में अंधा था। और तुम सोचते हो कि तुम अलग हो? नहीं, तुम वही कहानी दोहरा रहे हो। आज साम्राज्य नहीं डूबते, आज करियर डूबते। आज युद्ध नहीं हारते, आज इम्तिहान हारते हो। आज गद्दी नहीं छूटती, आज नौकरी छूटती, लेकिन गुलामी वही। तुम कहते हो उसके बिना मैं जी नहीं सकता। जरा ध्यान से सुनो, ये प्रेम नहीं है, ये लत है। जैसे शराबी कहता है शराब के बिना मैं नहीं जी सकता, जैसे जुआरी कहता है जुए के बिना मैं अधूरा हूं, तुम्हारी हालत वही, बस नशे का नाम बदल गया है। मोह का असली चेहरा यही है। पहले वो मिठास देता है, तुम्हें लगता है कि अब सब मिल गए, लेकिन थोड़ी ही देर में वही मिठास जहर में बदल जाती। वही मोह तुम्हें रुलाता है, वही तुम्हें तोड़ता है। तुम्हारा पूरा जीवन इस मोह के इर्द गिर्द घूमता है। सुबह उठते ही ध्यान नहीं आता, प्रार्थना नहीं आती, बस उसी का चेहरा आता है। रात को आंख बंद करते हो, भगवान याद नहीं आता, बस वही याद आता है। इतना गुलाम हो तुम। और मजे की बात यह है कि इस गुलामी पर तुम्हें गर्व है। तुम कहते हो ये तो मेरा सच्चा प्यार है। सच यह है कि ये तुम्हारा सबसे बड़ा धोखा है। याद रखो, प्रेम तुम्हें आजाद करता है, मोह तुम्हें गुलाम बनाता है। प्रेम तुम्हें गहरा करता है, मोह तुम्हें खोखला कर देता है। तुम्हारा सबसे बड़ा धोखा यही, तुम मोह को प्रेम समझते हो, और इसी गलतफहमी ने तुम्हारी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। सोचो जरा, मोह और प्रेम में जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन तुम्हें वो दिखता नहीं, क्योंकि मोह आंखों पर पर्दा डाल देता है। मोह हमेशा दूसरे को वस्तु की तरह देखता है। तुम्हें सिर्फ उसका चेहरा चाहिए, उसकी काया चाहिए, उसका साथ चाहिए। तुम कहते हो मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन असल में तुम्हारा मतलब होता है मैं तुम्हें पाना चाहता हूं। ये चाहत है, भूख है, अधिकार की प्यास। ये प्रेम नहीं। रावण जितना बुद्धिमान उतना ही शक्तिशाली था। कुशल राजा, महाविद्वान, शिव का भक्त, वेदों का ज्ञानी, लेकिन उसका पतन किससे हुआ? किसी युद्ध से नहीं, किसी राजा से नहीं। उसका पतन हुआ स्त्री मोह से। सीता का मोह उसके विवेक पर हावी हो गया। एक क्षण की वासना ने उसकी सारी तपस्या, सारा ज्ञान, सारा साम्राज्य जला दिया। सोचो, एक आदमी जिसने देवताओं तक को पराजित किया था, वो अपने भीतर के मोह को पराजित न कर सका। यही उसकी असली हार थी। आज तुम भी वही गलती दोहरा रहे हो। तुम्हारे पास शक्ति है, प्रतिभा है, करियर है, लेकिन अगर मोह में फंस गए तो तुम्हारा अंत भी रावण की तरह होगा। बाहर से भव्य, लेकिन भीतर से खोखला। प्रेम क्या है? प्रेम का मतलब है कि मैं तुम्हें पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूं, चाहे तुम मेरे साथ रहो या न रहो। प्रेम में कोई शर्त नहीं होती, प्रेम स्वतंत्रता देता। लेकिन मोह हमेशा बंधन बनाता है। देखा है ना? जैसे ही मोह आता है, तुम कहते हो तुम मेरी हो। तुम्हारे शब्दों में ही गुलामी छिपी। तुम सामने वाले को इंसान नहीं, अपनी जायदाद बना लेते हो।
और जायदाद जब हाथ से फिसलती है तो दर्द होता है, तभी दिल टूटता है, तभी जिंदगी बर्बाद होती है। प्रेम में कोई टूटन नहीं, प्रेम में कोई हार जीत नहीं, प्रेम तो स्वतंत्रता है, प्रेम तो उड़ान है। प्रेम में अगर दूसरा चला भी जाए तो तुम्हारा प्रेम बना रहता, क्योंकि प्रेम किसी शर्त पर खड़ा नहीं। लेकिन मोह हमेशा शर्तों पर खड़ा होता है। तुम कहते हो जब तक तुम मेरे साथ हो मैं खुश हूं, इसका मतलब है कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे भीतर से नहीं बाहर से आ रही है, और बाहर की हर चीज अस्थाई। यही कारण है कि मोह हमेशा टूटता है। प्रेम में तो करुणा होती है, आशीर्वाद होता है। प्रेम में दूसरा चाहे चला भी जाए, तुम्हारे भीतर उसकी स्मृति आशीर्वाद की तरह रहती है, जहर की तरह नहीं। तुम खुद जानते हो कि तुम क्या हो, और जब तक तुम खुद को नहीं जानते तब तक तुम उसे कैसे जान सकोगे, तुम उसे कैसे समझ सकोगे, तुम उसे कैसे घर दे सकोगे। और यही वजह है कि तुम्हारी सारी कोशिशें व्यर्थ हो जाती हैं, तुम्हारे सारे सरप्राइज व्यर्थ हो जाते हैं, तुम्हारे सारे मैसेज व्यर्थ हो जाते हैं, क्योंकि तुम बाहर से उसे खुश करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि उसे चाहिए भीतर की शांति। और यह शांति तुम तभी दे सकते हो जब तुम खुद शांत हो, जब तुम खुद मौन हो, जब तुम खुद पूर्ण हो। और यह पूर्णता बाहर से नहीं आती, यह भीतर से पैदा होती है, उस मौन में, उस अकेलेपन में, उस दर्द में जो तुम भागते फिरते हो। लेकिन मैं कहता हूं रुको, देखो, यह दर्द तुम्हारा द्वार है, यह खामोशी तुम्हारी खिड़की है, यह अकेलापन तुम्हारा घर है। क्योंकि जब तक तुम अपने घर में नहीं लौटोगे तब तक तुम किसी को घर नहीं दे सकोगे, और जब तुम अपने घर में लौटोगे तब तुम जानोगे कि घर बाहर नहीं भीतर है, और यह घर आत्मा से बना होता है, मिट्टी से नहीं। और इस घर में डर नहीं होता, सवाल नहीं होते, सिर्फ मौजूदगी होती है, सिर्फ शांति होती है, सिर्फ प्रेम होता है। और जब तुम इस घर में रहोगे तब औरत खुद आएगी, तब वह खुद सिर झुकाएगी, तब वह खुद कहेगी तुम मेरे लिए इनफ हो, क्योंकि तब तुम उसकी जरूरत नहीं बनोगे, तुम उसका सम्मान बनोगे। और सम्मान प्रेम से बड़ा होता है, क्योंकि प्रेम मांगता है, सम्मान देता है, प्रेम बांधता है, सम्मान मुक्त करता है। और सच्चा मर्द वही है जो मुक्त करता है, जो बांधता नहीं। Never try to win a woman by pleasing her. Win her by being someone she cannot ignore. औरत को खुश करके मत जीतने की कोशिश करो, ऐसा बनो जिसे वह नजरअंदाज न कर सके। और यह ऐसा बनना बाहर से नहीं होता, यह भीतर से होता है। तुम्हारी चुप्पी में स्पष्टता, तुम्हारी आंखों में दिशा, तुम्हारी मौजूदगी में शांति। और यह शांति उसे सुरक्षा देती है, यह शांति उसके डर को चुप कराती है, यह शांति उसके तूफान को लंगर देती है। क्योंकि औरत को फूल नहीं चाहिए, तारीफें नहीं चाहिए, बड़े बड़े वादे नहीं चाहिए, उसे चाहिए एक ऐसा मर्द जिसकी आत्मा उसकी भावनाओं को संभाल सके बिना खुद को खोए। उसे चाहिए एक प्रेजेंस जो उसके असुरक्षा, उसके दर्द, उसके डर को बस चुपचाप देख सके, बिना भागे, बिना जज करे, क्योंकि वो खुद भी नहीं जानती कि उसके अंदर क्या चल रहा है। वो मर्द नहीं चाहती जो हर सवाल का जवाब दे सके, वो चाहती है वो मर्द जिसके साथ वो अपने सारे सवाल भूल जाए। और ये तभी मुमकिन है जब तुम खुद को जान चुके हो, जब तुम किसी और की वैलिडेशन नहीं खोज रहे बल्कि खुद की सच्चाई में टिके हुए हो। तब तुम उसे डायरेक्शन दे सकते हो, तब तुम उसकी भावनाओं के समंदर में लंगर डाल सकते हो, तब तुम उसका घर बन सकते हो, एक ऐसा घर जो मिट्टी से नहीं बल्कि आत्मा से बना हो। और उस दिन जब वो तुम्हारी आंखों में देखकर कहेगी तुम मेरे लिए इनफ हो, तब तुम जानोगे कि यह लड़ाई, यह अकेलापन, यह सारी तकलीफ किसी बड़े अर्थ के लिए थी, ताकि तुम मर्द बन सको, शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से। और ये मर्दानगी बाहर की ताकत से नहीं, भीतर की शांति से पैदा होती है। ये मर्दानगी बाहर की जीत से नहीं, भीतर की मुक्ति से पैदा होती है। और जब तुम मुक्त हो
तब तुम किसी को मुक्त कर सकते हो, और यही सच्चा प्रेम है। मुक्ति, बंधन नहीं। और फिर आता है वह क्षण, वह जागृति का क्षण, जब तुम रात को अकेले बैठे हो, जब तुम उसकी आंखों में देखते हो और अचानक समझ जाते हो, मैं उसे नहीं चाहता, मैं खुद को चाहता हूं। और उस क्षण में तुम रोते हो, नहीं दर्द से बल्कि जागृति से, क्योंकि तुम पहली बार देखते हो मैं किसी औरत से प्रेम नहीं कर रहा, मैं खुद से प्रेम सीख रहा हूं। और यह प्रेम बाहर से नहीं आता, यह भीतर से पैदा होता है, उस मौन में, उस अकेलेपन में, उस दर्द में जो तुम भागते फिरते हो, लेकिन अब तुम भागते नहीं, अब तुम देखते हो, अब तुम महसूस करते हो, अब तुम स्वीकार करते हो। और यही स्वीकार करना तुम्हें मुक्त करता है। अब तुम मैसेज का इंतजार नहीं करते, अब तुम कॉल का इंतजार नहीं करते, अब तुम मिलने का इंतजार नहीं करते, अब तुम अपने भीतर की शांति में डूबे रहते हो, अब तुम अपनी रोशनी में नहाते हो, अब तुम अपने प्रेम में जीते हो। और वह भी जागती है, वह भी मुक्त होती है। दोनों अब एक दूसरे को देखते हैं कृतज्ञता से, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को सिखाया, दोनों ने एक दूसरे को जगाया, दोनों ने एक दूसरे को मुक्त किया। और यह मुक्ति बाहर से नहीं आती, यह भीतर से पैदा होती है, उस मौन में, उस शांति में, उस प्रेम में जो तुम बन जाते हो। क्योंकि पूर्ण व्यक्ति कभी प्रेम नहीं करता, वह प्रेम बन जाता है। और जब तुम प्रेम बन जाते हो, तब औरत खुद आती है, तब रिश्ता खुद बनता है, तब घर खुद बनता है। और यह घर मिट्टी से नहीं, आत्मा से बना होता है, जहां डर नहीं, जहां सवाल नहीं, जहां सिर्फ मौजूदगी है, सिर्फ शांति है, सिर्फ प्रेम है। और यही सच्चा घर है, यही सच्चा प्रेम है, यही सच्ची मर्दानगी है, जो बाहर की जीत से नहीं, भीतर की मुक्ति से पैदा होती है। हर मर्द टूटता है, हर मर्द खामोशी के सामने हारता है, लेकिन यहीं से शुरू होता है सफर जहां लड़का मरता है और पुरुष जन्म लेता है, न शरीर से, न ताकत से, बल्कि चेतना से। और यह चेतना बाहर से नहीं आती, ये भीतर से पैदा होती है, उस अकेलेपन में, उस दर्द में, उस खामोशी में जो तुम भागते फिरते हो। लेकिन अब तुम भागते नहीं, अब तुम देखते हो, अब तुम महसूस करते हो, अब तुम स्वीकार करते हो। और यही स्वीकार करना तुम्हें राजा बनाता है। तुम्हारा सिंहासन बाहर नहीं, तुम्हारा सिंहासन भीतर है। और जब तुम उस पर बैठोगे, तब औरत खुद आएगी, तब वह खुद सिर झुकाएगी, तब वह खुद कहेगी तुम मेरे लिए इनफ हो। क्योंकि तब तुम उसकी जरूरत नहीं बनोगे, तुम उसका सम्मान बनोगे। और सम्मान प्रेम से बड़ा होता है, क्योंकि प्रेम मांगता है, सम्मान देता है। प्रेम